अच्छे हो गए और अच्छे से मन लगा तैयारी करते हो गए। तो गाइस आज की इस वीडियो में मैं सोल्व करूंगा क्वेश्चन नंबर 2 एक्सरसाइज 13.1 स्टैंडर्ड 10। यह भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 1 इसके पहले वाले वीडियो मैंने सोल्व करके अपलोड कर दिया, आप उसको देखिए और समझिए। तो गाइस क्वेश्चन को मैंने बोर्ड पर लिख रखा है, आपको बताया है कि कोई भी क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले आप क्वेश्चन को पढ़ेंगे, पढ़ कर उसका डायग्राम बनाएंगे। अगर आप डायग्राम बना लेते हो तो आपका सॉल्यूशन आसानी से निकल जाएगा, क्योंकि डायग्राम के अनुसार ही आप उसका फार्मूला यूज करेंगे। तो आइए हम क्वेश्चन को पढ़ते हैं और उसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो देखिए, अ विजन इज इन द फॉर्म ऑफ हॉलो हेमिस्फीयर। देखिए वो ये विजन जो है किस प्रकार का है, हॉलो हेमिस्फीयर है, माउंटेड बाय हॉलो सिलेंडर, यानी कि हेमिस्फीयर के ऊपर एक सिलेंडर रखा गया है। कैसे रखा गया हम उसको डायग्राम बनाएंगे। तो सबसे फिर से क्वेश्चन देखते हैं। अ विजन इज इन द फॉर्म ऑफ हॉलो हेमिस्फीयर। एक हम लोग हेमिस्फीयर बनाएंगे। तो ये क्वेश्चन के अनुसार हम लोग क्या करते हैं, क्वेश्चन के अनुसार हम लोग क्या करेंगे, एक इसका डायग्राम ड्रॉ कर देंगे। देखिए एक हेमिस्फीयर हो गया, ये आपका हेमिस्फीयर हो गया, ठीक है। इस हेमिस्फीयर के ऊपर में एक क्या है, माउंटेड बाय हॉलो सिलेंडर, एक सिलेंडर रखा गया है। तो यहाँ से हम इस प्रकार से एक सिलेंडर बना देते हैं, इसके ऊपर में सिलेंड्रिकल शेप हो गया। तो देखिए इस प्रकार से इसको थोड़ा सा और हाइट कर देते हैं, ये आपका हो गया सिलेंड्रिकल शेप, ठीक है। यहाँ से ध्यान दें। तो देखिए ये क्या है, ये हेमिस्फीयर है, हेमिस्फीयर के ऊपर में क्या है, सिलेंड्रिकल पार्ट है, ठीक है। अब यहाँ ध्यान से देखेंगे, द डायमीटर ऑफ द हेमिस्फीयर, यहाँ देखिए डायमीटर ऑफ द हेमिस्फीयर, ये हेमिस्फीयर का डायमीटर, ये डायमीटर हो गया। डायमीटर कितना हो गया, डायमीटर आपका कितना दिया है, कितना दिया है 14 सेंटीमीटर। ये कितना हो जाएगा आपका 14 सेंटीमीटर डायमीटर। तो ये आपका क्या हो जाएगा, इसका रेडियस निकाल लें। ये डायमीटर दिया हुआ है, इसका हाफ क्या होता है, रेडियस होता है, यानी हेमिस्फीयर का हम क्या करेंगे, रेडियस निकालेंगे। तो जितना रेडियस हेमिस्फीयर का होगा उतना ही रेडियस आप कितना होगा, सिलेंडर का होगा। क्यों, क्योंकि दोनों एक ही बेस पर स्थित है, इसी के ऊपर में सिलेंडर स्थित है। तो जो सिलिंड्रिकल का भी जो बेस होता है वो सर्कल के टाइप का होता है, और हेमिस्फीयर का ऊपर वाला पार्ट भी होता है सर्कुलर पार्ट होता है, यानी कि दोनों का जो रेडियस होगा वो सेम होगा, दोनों का डायमीटर जो होगा वो सेम होगा। तो देखिए डायमीटर किसका दिया है, हेमिस्फीयर का। तो डायमीटर किसका, सिलेंडर का डायमीटर सेम होगा। तो यहाँ देखेंगे, यानी कि डायमीटर ऑफ द हेमिस्फीयर कितना दिया है, यानी लिख देंगे डायमीटर ऑफ हेमिस्फीयर कितना है, डायमीटर डी हो गया 14 सेंटीमीटर, ये डायमीटर दिया हुआ है। आगे पढ़ेंगे, द टोटल हाइट ऑफ द विजन। देखिए विजन क्या है, ये दोनों से मिलकर बना है, यानी कि हेमिस्फीयर और सिलेंडर दोनों के मिलाने से पूरा विजन बना, यानी कि ये पूरा पार्ट जो हो जाएगा विजन हो जाएगा। तो यानी यहाँ क्या दिया है, टोटल हाइट ऑफ द विजन। ये टोटल हाइट कहाँ से कहाँ तक होगा, यहाँ से लेकर यहाँ तक, यहाँ इस पार्ट से लेकर इस पार्ट तक टोटल हाइट। तो टोटल हाइट कितना दिया है, 13 सेंटीमीटर। कितना दिया है, 13 सेंटीमीटर। तो यानी कि देंगे टोटल हाइट ऑफ विजन कितना है, इक्वल टू 13 सेंटीमीटर टोटल हाइट है। ध्यान देंगे। अब यहाँ से क्या करेंगे, टोटल हाइट है, ये दो चीज आपको दिया हुआ, इसके आधार पर इसका पूरा क्या नहीं, इनर सरफेस एरिया निकालना है। यानी कि फाइंड द इनर सरफेस एरिया ऑफ द विजन, यानी कि इन दोनों को मिलाने से विजन बना है, तो इन दोनों के एरिया को निकाल दिया। यानी कर्व सरफेस एरिया आप किसका निकालेंगे, हेमिस्फीयर, और कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, दोनों का कर्व सरफेस एरिया निकाल के दोनों को ऐड कर दें तो टोटल इनर सरफेस एरिया निकल जाएगा। तो देखिए इस क्वेश्चन को सोल्व करने से पहले आपको क्या होगा, हेमिस्फीयर के बारे में जानना होगा, उसके बाद क्या होगा, सिलेंडर के बारे में जानना होगा। तो हेमिस्फीयर, कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर क्या होता है, इसको पता करना होगा। कर्व सरफेस ऑफ सिलेंडर क्या होता है, इसको पता करना होगा। अगर आपके दोनों पता है, दोनों का एरिया निकाल कर हम क्या करेंगे, जोड़ देंगे, ऐड कर देंगे, इस विजन का एरिया निकल जाएगा। तो आइए हम 1 बाय 1 करके इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग क्या कर, देखिए यहाँ क्या दिया है, डायमीटर दिया है, तो हम लोग सबसे पहले रेडियस निकालेंगे। ये रेडियस हो गया, ये आपका रेडियस हो गया, ये हमको निकालना है। तो रेडियस क्या होता है, डायमीटर कितना है 14 सेंटीमीटर है, तो रेडियस जो होता है वह डायमीटर का हाफ होता है, यानी कि 14/2 कितना निकला, ये हो जाएगा आपका 14/2, यानी कि आपका 7 सेंटीमीटर हो जाएगा। यानी कि रेडियस कितना निकलेगा, 7 सेंटीमीटर निकलेगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ तक रेडियस है, ये पार्ट हो गया, यानी इस पार्ट से लेकर इस पार्ट तक, यहाँ तक क्या है, ये रेडियस है। और टोटल हाइट कितना है, यानी कि सिलेंडर और प्लस रेडियस। तो देखिए तो इसका हाइट कितना हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक, ये वाला पार्ट जो इसको मान लेते हैं
ओ मान लेते हैं, इसको ओ डैश मान लेते हैं। तो देखिए ओ इसको मान लेते हैं, ए मान लेते हैं। तो देखिए ओ ए जो हो गया, ये हेमिस्फीयर का क्या हो गया, रेडियस हो गया। ठीक है, तो देखिए टोटल कितना दिया है, यहां से लेकर यहां से टोटल हाइट कितना दिया, 30 सेंटीमीटर, यानी सिलेंडर प्लस रेडियस। ठीक है, दोनों को ऐड करने से कितना हो जाएगा, 13 है। तो ए वाला पार्ट को 13 में से क्या करेंगे, हम क्या हाइट किसका निकालना, हाइट हम लोग किसका निकालेंगे, सिलेंड्रिकल पार्ट का हाइट निकालेंगे। यानी टोटल में से क्या करेंगे, 7 सेंटीमीटर को माइनस कर देंगे। तो ये जो हाइट निकलेगा, ये आपका निकलेगा सिलेंड्रिकल का हाइट। यानी लिखेंगे हाइट ऑफ सिलेंडर। हाइट ऑफ सिलेंडर कितना हो जाएगा, टोटल कितना है, 13 है। तो 13 में से 7 माइनस करते हैं, कितना हो जाएगा, 6 सेंटीमीटर। ठीक है, यहाँ पे क्लियर है। अब हम लोग इसका एरिया निकालेंगे। और हेमिस्फीयर, हम लोग क्या करेंगे, पहले हेमिस्फीयर का एरिया निकालेंगे, फिर सिलेंडर का एरिया निकालेंगे। दोनों का एरिया को क्या करेंगे, जोड़ देंगे, तो टोटल रीजन का एरिया निकल जाएगा। यहाँ लिखेंगे तो कर्व सरफेस एरिया लिखेंगे, कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है 2 पाई आर स्क्वायर। इसको याद रखते हैं, 2 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, अब इसका वैल्यू पुट कर देंगे। 2 पाई का वैल्यू यहाँ देखिए लिखे हुए हैं 22/7। आर कितना हो गया, 7 × 7। 7 कैंसिल, सेंटीमीटर स्क्वायर। तो क्या होगा, 2 × 22 × 7। इसको ऐड करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आएगा, 308 सेंटीमीटर स्क्वायर। एक इसका निकला एरिया ऑफ द हेमिस्फीयर। अब हम लोग क्या करेंगे, फिर एरिया ऑफ द किसका निकालेंगे, सिलेंडर। हमने क्या बताया था, दोनों का बेस सेम है, तो रेडियस दोनों के लिए सेम होगा। तो जितना रेडियस आपका हेमिस्फीयर के लिए होगा, उतना ही रेडियस आपका सिलेंड्रिकल पार्ट के लिए होगा। तो हमने क्या निकाला, एरिया ऑफ द हेमिस्फीयर निकाल दिया। अब हम लोग कर्व सरफेस एरिया किसका निकालेंगे, सिलेंडर का निकालेंगे। फिर दोनों क्या करेंगे, ऐड कर देंगे, जोड़ देंगे, तो ये विजन का एरिया निकल जाएगा। फॉर सिलेंड्रिकल पार्ट, तो इसका सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर क्या होता है, 2 पाई आर। इस फॉर्मूला को याद रखेंगे। तो 2 पाई का वैल्यू कितना होता है, 22/7। आर देखिए कितना 7 है, और ये हाइट ऑफ सिलेंडर कितना निकाले, 6 निकाल लेते हैं। 7 का कैंसिल हो गया, 22 × 6 को मल्टीप्लाई करेंगे, 264 सेंटीमीटर स्क्वायर। अभी देखिए इसका एरिया निकल गया, इस पार्ट का। ये देखिए ये पार्ट आपका क्या है, हेमिस्फीयर है, इसका एरिया निकल गया। और ये जो पार्ट हो क्या है, सिलेंड्रिकल पार्ट है, इसका एरिया निकल गया। अब इन दोनों के एरिया को जोड़ देंगे, तो क्या बन जाएगा, विजन बन जाएगा। तो आपका दोनों उसका विजन का एरिया निकल जाएगा। लास्ट में हम लोग क्या लिख देंगे, लास्ट में क्या लिखेंगे, टोटल एरिया ऑफ विजन इज, क्या दोनों को ऐड कर देंगे, कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। अब दोनों को जोड़ दें, सिलेंडर का कितना निकाला है, देखिए सिलेंडर का हो गया 264, 264 प्लस 308। इसको हम लोग ऐड कर देंगे, 572 सेंटीमीटर। आदर्श राजा वो है